नित्या के जाते ही जैसे सत्यम पीछे मुड़ता है, कृतिका को देख हैरान हो जाता है। कृतिका का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो सत्यम को एकटक देख रही थी। सत्यम के इतनी तेज चिल्लाने से कृतिका डर भी गई थी। उसको लग रहा था कि वो उस पर भी गुस्सा करेगा। वो बच्चों जैसा मुंह बनाकर उसको देख रही थी। उसको ऐसे देख सत्यम जल्दी से आगे आकर उसको सीने से लगा, उसके बाल सहलाकर उसको शांत करते हुए, क्या हुआ जान, तुम क्यों रो रही हो? कृतिका कसकर उसके सीने से चिपक बच्चों जैसे सिसकते हुए, वो आप इतना गुस्सा कर रहे थे, कितनी तेज चिल्लाए, मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे भी गुस्सा करेंगे। सत्यम उसके बालों में उंगलियां फंसा उसके बालों को सहला, प्यार से उसको शांत करा। शशिश चुप, एकदम चुप, मैंने गुस्सा नित्या पर किया, वो उसके लायक है। जो जैसा है उसके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाता बच्चा। और तुम तो बहुत अच्छी हो, तो मैं अपने बच्चे पर गुस्सा क्यों करूंगा? कृतिका अपना सिर उसके सीने से हल्के से निकल उस पर अपनी चिन्हरख भरी आंखों से उसको देख, मैंने आपसे नित्या के बारे में छिपाया ना, इसलिए मुझे लगा आप मुझे गुस्सा करेंगे। सत्यम उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराकर उसके आंसू अपने हाथों से साफ कर, बिल्कुल नहीं, मुझे तो उस दिन से ही पता है जिस दिन नित्या तुमसे मिलने आई थी। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ, जो उसने तुमसे कहा या जो तुमने कहा, वो सब पता था। फिर जब मैंने तब कुछ नहीं कहा तो अब क्यों कहूंगा? उसकी बात सुन कृतिका हैरान होकर, लेकिन आप तो थे ही नहीं यहाँ, तो आपको कैसे पता? सत्यम उसकी बात सुन उसके माथे को चूम, जान तुम अपने पति को हल्के में ले रही हो। माना मैं तुम्हारे सामने हर टाइम रोमांटिक ही रहता हूँ, लेकिन बाहर बहुत खौफ है तुम्हारे पति का। उसकी बात सुनकर कृतिका मुंह बनाकर उसके सीने पर मार, बताए ना आपको कैसे पता? सत्यम उसको देख, तुम भूल रही हो जान कि ऑफिस में हर जगह कैमरा है और वो कैमरा मेरे फोन से कनेक्ट है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो ऐसे ही ऑफिस पर नजर रखता हूँ कि मेरे पीछे क्या क्या होता है वहाँ, समझ आया? कृतिका उसको हैरानी से देख, कितने शातिर हैं आप, कोई सोच भी नहीं सकता। सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, ऐसे ही तुम्हारा पति पूरे मनाली पर राज नहीं करता। फिर शरारत से उसकी कमर में हाथ डाल उसको अपने नजदीक कर, वैसे जान मैंने सब सुना था जो भी तुमने नित्या से कहा मेरे बारे में। उसकी बात सुनकर कृतिका उसके सीने से लग अपने हाथ उसके सीने पर रब करके, हाँ तो मैंने वही बोला जो सच था। वैसे भी अगर आप यहाँ होते तो उस टाइम ही इस छिपकली का मुंह नोच लेना था मैंने। बड़ी आए मुझे एडवाइस देने, जब देखो तब इसको आपसे चिपकना ही होता है, कहकर मुंह बना देती है। कृतिका की बात सुनकर सत्यम हंसते हुए, अरे मेरी कृति को लड़ना भी आता है, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ती हो, और ये छिपकली, सीरियसली कृति छिपकली? उसकी बात सुन कृतिका भी हंसने लगती है, फिर उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए, वो है ही इसकी लायक। अब आपने इतना सुनाया है कि उस छिपकली का चिपकने वाला गम भी खत्म हो गया होगा। कृतिका की बात सुन सत्यम हंसते हुए उसके सिर पर हल्के से मार, कुछ भी बोल रही हो? फिर प्यार से उसको बुलाते हुए, कृति अब मुझे खाना मिलेगा या ऐसे ही रहना है? सत्यम अपना सिर नीचे कर बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है। कृतिका उसकी बात सुनकर उससे दूर होकर नौटंकी करते हुए, हाँ तो मैंने तो कब का खाना बना लिया, अब आपको ही हर टाइम मुझसे चिपकना होता है। फिर अपनी आंखें मटका कर, कहीं उस चिपकुगम का गम आपके अंदर तो नहीं आ गया? सत्यम उसकी बात सुन हैरानी से उसको देखता है, फिर उसकी शरारत समझ उसकी तरफ बढ़ते हुए, बहुत शरारत सूझ रही है ना तुम्हें, रुको तुम। सत्यम जब तक उसको पकड़ता कृतिका हंसकर पीछे भागते हुए, जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ तब तक। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुराता हुआ ऊपर रूम में चला जाता है। कृतिका फटाफट से खाना गर्म करके टेबल पर लगाती है जब तक सत्यम भी आ जाता है। दोनों एक साथ बैठकर एक प्लेट में ही खाना खाते हैं। खाना खाकर सत्यम रूम में आ जाता है और कृतिका अपना काम निपटा कर फिर रूम में जाती है। रूम में जाती है तो सत्यम बेड पर अपनी आंखों पर हाथ रख लेटा था। कृतिका एक नजर उसको देख अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वापस आकर वो अपनी साइड आकर लेट जाती है। बहुत देर तक सत्यम को ऐसे ही एकटक देखती रहती है, फिर धीरे से उसके करीब आकर उसको सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। कृतिका के ऐसा करते ही सत्यम की बाहें उसकी कमर पर आ जाती हैं और कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो हल्के से सिर उठाकर उसका माथा चूम फिर से उसके सीने में खुद को छिपाकर आंखें बंद कर लेती है और सत्यम भी उसको सही से बाहों में भर आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन कृतिका जल्दी उठ जाती है तो देखती है सत्यम अभी भी सो रहा था।
वो हैरान हो जाती है क्योंकि सत्यम जल्दी उठने वालों में से था। लेकिन फिर कृतिका सोचती है कि कल इतना कुछ हुआ है तो वो थक गया होगा। कृतिका धीरे से उसके माथे को चूम बेड से उठकर बाथरूम चली जाती है। तैयार होकर जल्दी से नीचे आकर नाश्ता बनाती है। उधर थोड़ी देर बाद सत्यम की आंखें खुलती हैं तो वो कृतिका को वहां न देख सीधा तैयार होकर नीचे आ जाता है। कृतिका सत्यम को देख मुस्कुराते हुए, उठ गए आप, आइए नाश्ता तैयार है। सत्यम उसकी बात सुनकर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना ब्लेजर चेयर पर लगा देता है, फिर नाश्ता करने बैठता है। जैसे ही सत्यम एक बाइट लेता है वैसे ही आवाज आती है, अकेले अकेले ही भाभी के हाथ का बना नाश्ता करेगा साले। आवाज सुनकर दोनों सामने देखते हैं तो वहां सत्यम की उम्र का एक लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसको देख के सत्यम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कृतिका उसको हैरान होकर देख रही थी। सत्यम को मुस्कुराता देख वो लड़का, अबे साले वही बैठा बैठा मुस्कुराता रहेगा कि यहाँ आकर गले भी मिलेगा। उसके इतना कहते ही सत्यम मुंह घुमाकर उसको तिरछा देख, मैं क्यों आऊं, तू आया है ना मुझसे मिलने तो तू आ, और वैसे भी मुझे बता के नहीं आया, और भाभी और प्रिंसेस को नहीं लाया तो बेटा तू वही खड़ा रह। उसकी बात सुनकर वो लड़का उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ उसको खड़ा कर घूरते हुए, साले तेरी हरकतें अभी भी वैसी ही हैं, बदला नहीं है तू। एक तो मैं तुझसे मिलने आया और तू मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा। अरे एटीट्यूड तो मुझे दिखाना चाहिए, तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली। सत्यम उसको देख शांति से, तो तुझे क्यों बताता, तू कौन सा आने वाला था, और वैसे भी बाद में सब बता ही दिया था, तब कौन सा तू आ ही गया। उसकी बात सुन वो लड़का अपने दांत दिखा देता है। वो लड़का उसके गले लग, साले अब नौटंकी करना बंद कर, मुझे देखते ही तेरे इस सड़े हुए चेहरे पर जो मुस्कान आई थी ना वो देख ली थी मैंने। सत्यम मुस्कुराते हुए उसको हग करके, बहुत मिस किया मैंने तुझे राहुल। मैंने भी, राहुल मुस्कुराते हुए कहता है। कृतिका जो अब तक उन दोनों को हैरानी से देख रही थी, लेकिन राहुल नाम सुनकर उसको याद आ गया कि ये सत्यम का दोस्त है। सत्यम उससे अलग होकर कृतिका को देख, कृति ये राहुल है और राहुल ये कृति, नमस्ते भाभी। राहुल कृति को देखकर बोलता तो कृतिका भी उसका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आइए भैया आप भी नाश्ता कर लीजिए। कृतिका राहुल से बोलती है तो वो और सत्यम दोनों बैठ जाते हैं। सत्यम नाश्ता करते हुए, तू फिर अकेला आ गया, भाभी और प्रिंसेस को लाया क्यों नहीं। राहुल उसकी बात सुनकर, तेरी प्रिंसेस की थोड़ी तबीयत खराब है और तेरी भाभी को कुछ काम था, मैं भी सिर्फ एक दिन के लिए ही आया हूँ काम के सिलसिले में, इसलिए अकेला ही आ गया। उसकी बात सुनकर सत्यम हाँ में सिर हिला देता है। राहुल कृतिका को देख, भाभी नाश्ता वाकई बहुत अच्छा बना है, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस गधे को रोज रोज इतना अच्छा नाश्ता मिलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका हंसने लगती है तो सत्यम राहुल को घूर कर देखता है, फिर कृतिका को देख, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। उसकी बात सुनकर वो चुप हो जाती है। राहुल उसको घूर तपाकर, घूर क्या रहा बे, ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तू भाभी को चुप करा सकता है, मुझे नहीं। अच्छा ये बता दादी कहाँ है, दिख नहीं रही। दादी अपनी दोस्त के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई है, अब अगर तेरी बातें और नाश्ता हो गया हो तो ऑफिस चलेगा मेरे साथ। सत्यम अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, यस बॉस। सत्यम की बात सुनकर राहुल बोलता है। सत्यम कृतिका को अपना ध्यान रखने का बोल राहुल के साथ निकल जाता है। इधर गाड़ी में राहुल सत्यम का चेहरा एकटक देख रहा था। सत्यम उसको ऐसे देखता पाकर, क्या हुआ तू ऐसे क्यों देख रहा है। देख रहा हूँ मेरा दोस्त बदल रहा है, जिस सत्यम को छोड़ के गया था वो तो ये है ही नहीं, ये तो नया सत्यम लग रहा। उसकी बात सुन सत्यम मुस्कुरा देता है, फिर उसको देख, तू जिस सत्यम को छोड़कर गया था वो नित्या के धोखे से बिखरा सत्यम था और ये सत्यम उसकी कृति के प्यार और विश्वास से समेटा हुआ सत्यम है, तो अलग तो लगेगा ही। राहुल उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, आज भाभी से मिलकर यकीन हो गया कि जैसा तूने बताया था भाभी उससे भी अच्छी है, वरना जब तूने समझौते की शादी के बारे में बताया था तब तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन अब तुझे खुश देखकर तसल्ली हो गई। फिर सत्यम को देख शरारत से, अब तू भी अपने लिए प्रिंसेस ले आ सत्यम, फिर मुंह बनाकर, ताकि मेरी प्रिंसेस तुझसे ज्यादा मुझ पर ध्यान दे। उसकी बात सुनकर सत्यम हंसते हुए, साले तू जलता है मेरे से कि मेरी प्रिंसेस उसके पापा से ज्यादा उसके बड़े पापा से प्यार करती है।
उसकी बात सुनकर राहुल मुंह बनाकर, बेटा एक बार तेरे बच्चे को आने दे, फिर मैं उसे अपनी टीम में कर लूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब अपनी बेटी अपने से ज्यादा दूसरों को प्यार दे। सत्यम उसको देख घूर कर, चल बे, मेरा बच्चा भी मुझसे ही ज्यादा प्यार करेगा, मेरा चाम ही ऐसा है, फिर अपने कंधे उचका कर, इसमें मेरी क्या गलती। राहुल उसकी बात सुनकर मुंह बना देता है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। दादी भी थोड़े दिन बाद वापस आ गई थी और बहुत खुश थी। सत्यम और कृतिका का प्यार भी समय के साथ और भी गहरा हो रहा था। दोनों एक साथ खुश रहते थे, लड़ते भी थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसे ही समय बीतते बीतते उनकी शादी को 1.5 साल होने को आया था। एक दिन कृतिका अपना काम कर रही थी कि उसको हल्के हल्के चक्कर आते हैं तो वो वही रखी चेयर पर बैठ जाती है। पिछले कुछ दिनों से कृतिका की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं है और आज भी उसको चक्कर आ रहे थे। सुबह से उल्टियां भी आ चुकी थी और उसको वीकनेस भी बहुत हो गई थी। उसको पता था कि अगर वो सत्यम को बताएगी कि उसकी तबीयत काफी टाइम से ठीक नहीं है तो उसकी अच्छी खासी क्लास लगेगी, इसलिए वो खुद ही डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करती है। कृतिका अपना सारा काम करके दादी को मार्केट का बोलकर डॉक्टर के पास आ जाती है। वो डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्पटम्स बताती है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर, आपको कब से ये सब फील हो रहा है मिसेज सिन्हा? कृतिका उनकी बात सुनकर, यही कुछ 10-12 दिन से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, वरना उससे पहले हल्के हल्के चक्कर आते तो मुझे लगा वीकनेस की वजह से आ रहे होंगे। डॉक्टर उसकी बात सुनकर, और आपकी लास्ट डेट क्या थी? कृतिका उनकी बात सुनकर सोचते हुए, वो तो मिस हो गई डॉक्टर। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा देती है। उनको मुस्कुराते देख कृतिका को भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट के लिए बोलती है तो वो नर्स के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसी नर्स के साथ वापस आ जाती है। 15 मिनट के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। डॉक्टर उस रिपोर्ट को देख रही थी और कृतिका बेसब्री से उनको, वो भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि जो वो सोच रही है वही हो जाए तो सब कितने खुश होंगे। डॉक्टर उसको देख मुस्कुराते हुए, कंग्रेचुलेशन मिसेज सिन्हा, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कृतिका की आंखें नम हो जाती हैं। उसके चेहरे पर असीम खुशी थी। माँ बनने की खुशी ही ऐसी होती है जो संभालते नहीं संभालती। डॉक्टर उसको देख, अभी तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। कुछ मल्टीविटामिन लिख कर देती हूँ, आप वो लेती रहना और अपनी डाइट का ध्यान रखना। 3 महीने तक आपको अपना बहुत खास ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर आपके बेबी के बारे में भी बताएंगे। उनकी बात सुनकर कृतिका खुश होकर, जी डॉक्टर थैंक यू, मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगी, अपनी डाइट का भी ध्यान रखूंगी और जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो भी फॉलो करूंगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसको उसकी रिपोर्ट दे देती है। कृतिका फिर से उनको थैंक यू बोलकर बाहर आ जाती है। कृतिका के पैर आज जमीन पर नहीं रहे थे। वो अपने पेट पर हल्के से हाथ रख नम आवाज में, वेलकम इन अवर लाइफ बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं और सिर्फ मम्मा ही नहीं, पापा भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपके आने की खबर सुनकर ही सब बहुत खुश हो जाएंगे और आपको पता है आपकी बड़ी दादी तो आपको बहुत लाड़ लड़ाएगी, नानू नानी भी आपको बहुत प्यार करेंगे। सब आपके आने की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। बेबी क्या कहते हो, आज आपके पापा को सरप्राइज किया जाए आपके आने की गुड न्यूज सुनाकर? वो बहुत खुश होंगे, है ना? कहकर प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरती हैं। अभी अपने बच्चे के आने की खबर सुने उसको सही से 5 मिनट भी नहीं हुए थे और कृतिका उस नन्ही सी जान से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसके सामने हो और सारी बातें सुन रहा हो। माँ का तो प्यार ही ऐसा होता है, अपने बच्चे के आने की खबर से लेकर उसको दुनिया में आने तक उससे ऐसे ही बिना देखे सिर्फ महसूस करके ही अपना प्यार लुटाती है। कृतिका खुशी खुशी सत्यम को सरप्राइज देने का सोच घर चली जाती है।